Students, rule sixth of पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रूल 5 तक। रूल 5 और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये रूल 6 क्या है? पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन d प्लस a ऑफ फाइव ऑफ एक्स इस फॉर्म का हो। 1 अपॉन डी प्लस ए फाइव ऑफ एक्स। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? इसे बाई एज्यूम कर लिया से। अब इतने पार्ट को लेते हैं। 1 अपॉन डी प्लस ए फाइव ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाइंग बाई डी प्लस ए बाई डी प्लस ए टू द बोथ साइड्स में क्या करना? मल्टीप्लाई करना। तो डी प्लस ए ऑलरेडी था वाई। यहां देखें, इस डी प्लस ए से ये डी प्लस ए कैंसिल आउट हुआ। फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू डी वाई प्लस ए वाई। इसे इधर लिख लें, डी वाई प्लस ए वाई इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई प्लस ए वाई इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स। ये आया। अगर इस तरीके का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता था तो उसका सलूशन कैसे फाइंड आउट करते थे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते थे। इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई लिखते थे। इंटीग्रेशन करते थे विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स लिख दें। से कंपेयर करें तो P इजिकल टू हमारे पास में A आया और हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर P dx हुआ करता था। e टू द पावर A dx। तो e टू द पावर A x जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आता था तो सलूशन कैसे निकालते थे? सलूशन डिपेंडेंट वेरिएबल बाई इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाइव ऑफ एक्स इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये निकालते थे। तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? ई टू द पावर ए एक्स इंटीग्रल फाइव ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ये लिख लिया। आगे देखते हैं फिर उसके बाद क्या करते थे। बाई इक्वल टू 1 अपॉन ई टू द पावर ए एक्स इंटीग्रल ई टू द पावर ए एक्स
फाइव ऑफ एक्स, और इसे क्या लिख ले, इसे e टू द पावर माइनस ए एक्स, ई टू द पावर ए एक्स फाइव एक्स डी एक्स। वाई क्या होता था हमारे पास में, वाई क्या लिया था हमने, वाई ये, तो 1 अपॉन डी प्लस ए फाइव ऑफ एक्स। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर, यही तो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन लेकर के स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लेते हैं, क्वेश्चन ले रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं, और ये टाइप भी इंपॉर्टेंट है। सॉल्व क्वेश्चन, सॉल्व डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू sec 3x, ये हमारे पास में। तो देखिए गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखी जा सकती है, डी ओवर डी एक्स के स्थान पर स्टूडेंट्स डी रख लें, तो डी स्क्वायर बाई प्लस 9y इक्वल टू सेक 3x, डी स्क्वायर प्लस 9y सेक 3x, ये लिख लिया। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए इसकी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन में m के स्थान पर d के स्थान पर m पुट करते हैं, तो m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, m इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9, m इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू माइनस 1, m इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, प्लस माइनस ये 3 हो गया, ये आयोटा हो गया। तो ये हम मेरे पास में इमेजिनरी रूट्स निकल करके आए। कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू ई टू द पावर, अगर एल्फा प्लस माइनस आई बीटा रूट्स होते थे तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे स्टूडेंट्स ई टू द पावर एल्फा एक्स, C1 cos बीटा प्लस C बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। अब यहां देखिए एल्फा इज रियल पार्ट इज 0, 0x, C1 cos बीटा, बीटा इज इमेजिनरी पार्ट इज 3, 3x प्लस C2 साइन 3x, इसे C1 cos 3x प्लस C2 साइन 3x लिखा जा सकता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये लिखा करने दिया मैंने, जिससे इसका भी यूज करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते समय। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इज डी स्क्वायर प्लस 9 और सेक ऑफ 3x। अब देखें स्टूडेंट्स, इसे क्या करें, इसे ऐसे करके कर सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस माइनस 9i स्क्वायर, कैसे कर लिया, डी स्क्वायर प्लस 9 था, डी स्क्वायर माइनस
9 इंटू -1 लिख सकते हैं इसके लिए, -9 इंटू -1 +9 और d² -9 -1 इज i²। तो हम इसके लिए ये ले सकते हैं sec 3x। अब इसको स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्या करें, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 इसे d² -3i² ले सकते हैं। तो d -3i और d +3i लिख सकते हैं इसके लिए। इसको ऐसा ले सकते हैं और इसको ये ले सकते हैं, a² - b² का फॉर्मूला बना दिया, sec 3x। आगे चले। अब स्टूडेंट्स पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, इसके पार्शियल फ्रैक्शन की ट्रिक यूज कर देता हूं मैं सपोज करिए इसे 0 बनाना है, तो d -3a को 0 बना, i को 0 बनाऊं तो d = 3i पुट कर दूं। जैसे 0 बनाना हो उसको हाइड कर लूं, बचा हुआ क्या है 1/d + 3i। इस बचे हुए पार्ट में d के स्थान पर 3i पुट कर दूं, 1/3i + 3i, तो 1/6i। क्या लिखूं 1/6i। किसे 0 किया था, d -3i को, जैसे 0 किया था उसी लिखूं। अब इसे 0 बनाऊं, कैसे बनाऊं, d + 3i को 0 कैसे बनेगा, d = -3i पुट करके। अब इसे 0 बनाऊं उसके लिए हाइड कर लूं, बचा हुआ क्या है d -3i, 1/d की जगह -3i पुट कर दूं, -3i, तो 1/6i, 1/6i, तो +1/6i। किसे 0 बनाया था, d + 3i को, जैसे 0 बनाया था उसे लिखते हैं, d + 3i sec 3x। ये हमारा पास में शॉर्ट मेथड था। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/6i कॉमन ले लें और sec 3x अपॉन d -3i माइनस sec 3x अपॉन d -3i, ये हो गया। अब सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। नाउ 1/d -3i sec 3x। तो देखिए हमारे पास में 1/d + a, 1/d + a, d + a ये है, phi of x is this। तो क्या करेंगे, e⁻⁻ax, e⁻⁻ ax, ये पार्ट ax है, इसको ही ऐसा लिख लिया। तो हमें जब b + a होता था तो e⁻⁻ax लिखना है, तो ax क्या हो गया -3i, -3i इंटीग्रेशन 3i और x ये लिखना है। a के स्थान पर ही तो
माइनस ये लगाना है और ए के स्थान पर हमें क्या लिखना है, -3i। तो देखिए स्टूडेंट्स, e⁻, फॉर्मूले में और माइनस ये फॉर्मूले में ए क्या है, -3 ix। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, e⁻3ix। और जो साइन जो यहां आया उसके अपोजिट, e⁻-3ix और 5x इज sec3x, sec3x dx। ये स्टूडेंट्स आया। अब इसे क्या कर रहे हैं, एक सेकंड देख लेते हैं ये सबको सही चल रहा है। हाँ स्टूडेंट्स, सही चल रहा है। इसमें यहां पर ये लिख दें, सिंस 1/d + a phi of x is equal to e⁻−ax इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax phi of x dx। ये वाला रिजल्ट हमने यहां लिख दिया, ये वाला पूरा इक्वल टू। अब ये हमारे पास में सही चल रहा है। और स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, देखिए हमारे पास e⁻, ये i थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने बीएससी में स्टडी की होगी तो ये फॉर्मूला, या पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो भी आपने ये फॉर्मूला यूज किया होगा। अब हमारे पास में अगर e⁻−i थीटा है तो cos -थीटा प्लस i sin -थीटा, cos -थीटा इज cos थीटा और sin -थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा, तो i sin थीटा ये रिप्लेस होकर के आएगा। तो देखिए e⁻3ix एज इट इज रहेगा। माइक देख लूं वर्क कर रहा है या नहीं, अभी तो वर्क कर रहा है। देखिए e⁻−3ix, आई ए क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा 3x, तो cos 3x माइनस i sin 3x e⁻-3ix को ऐसे करके भी लिखा जा सकता है, e⁻i × -3x और cos -3x प्लस i sin -3x, और ये cos 3x, cos -थीटा इज cos थीटा और sin -थीटा इज -sin थीटा, i sin 3x ये लिखा है। और इस sec 3x को 1/cos 3x dx इक्वल टू e⁻3ix this upon this 1 - i sin 3x upon cos 3x is tan 3x dx। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, e⁻3ix 1 का
एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एक्स माइनस टेन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स होता है, और टेन एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस वन अपॉन ए लॉग ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये 12th में आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हुए होंगे। तो देखिए आई कांस्टेंट और x का कोफिशिएंट ये a है अपॉन 3, माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस ऑफ ax प्लस बी, ax प्लस बी था तो ax प्लस बी, यहाँ 3x है तो 3x, ये आया 1 अपॉन d माइनस 3i सेक 3x। तो ये स्टूडेंट हमारे पास में ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। जब ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करें, तो हम क्या कर दें, चेंज कर दें, चेंजिंग आई टू माइनस आई, इसमें 1 अपॉन डी माइनस 3 इंटू माइनस आई इक्वल टू ई टू द पावर, आई को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे तो माइनस 3i(x), माइनस 3i(x), और ये ब्रैकेट x प्लस माइनस आई अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से ये माइनस हो जाएगा लॉग ऑफ cos 3x, ये तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में यहां पर वैल्यू पुट कर दें, ये फर्स्ट ले लें, पुटिंग sec 3x values of 1 upon d minus 3i sec 3x and 1 upon d plus 3i, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3i sec 3x इन फर्स्ट में पुट कर दें तो 1 अपॉन 6i ये एज इट इज रहेगा, और यहां पर sec 3x अपॉन d माइनस 3i को हमने सॉल्व कर लिया है, ये e टू द पावर 3ix ब्रैकेट x प्लस i अपॉन 3 लॉग ऑफ cos 3x, ये वैल्यू पुट कर दी, इसकी माइनस इसकी वैल्यू ये है e टू द पावर माइनस 3ix x माइनस i अपॉन 3 लॉग ऑफ cos 3x, ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास में, c1 cos 3x, c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x,
C2 साइन 3x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया स्टूडेंट्स, ये आया 1/6i ब्रैकेट 3ix x प्लस i/3 log ऑफ cos 3x माइनस e⁻−3ix x माइनस i/3 log ऑफ cos 3x। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है स्टूडेंट्स। इसे एक बार चेक कर लेता हूँ ये सही है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। स्टूडेंट्स एवरीथिंग इज ओके। तो देखिए सबको सही है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दबा करके शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।